अहम खबर है, बड़ी खबर है। साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। मुसलसल बुरी कारकर्दगी पर बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। साबिक कप्तान को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। सरफराज अहमद की भी छुट्टी हो गई। बाबर आजम और सरफराज अहमद मुल्तान से इकट्ठे लाहौर के लिए निकल पड़े। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बोबसी दी किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में। बहुत अच्छा किया। बाबर का कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा शेक नहीं हो सकता था। बाबर जाके अपने बंद कमरे में बैठे कि मैं क्या था और मैं अब क्या हूं। वो कंपैरिजन करते हैं, हम भी कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट कोहली ने फिर कमबैक किया है तो आज तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, बाबर आजम को घर भेज दिया गया है। एक तो होता है ना कि टीम से या मैच से ड्रॉप करना, नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने के साथ साथ मुल्तान से घर भेज दिया गया कि भाई अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहां से घर के लिए निकलें। हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं। जो हमारे किंग हैं, द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग है। सकते भाई, अगर आपने सारी चीजें कॉपी करनी है, अगर आपने जो हैंडबैग है वो भी आपने विराट कोहली जैसा लेना होता है दुबई से, तो आप फिर भाई ये भी चीजें बाबर आजम बिल्कुल सही मेरिट के ऊपर बाबर आजम को तो बाहर बिठाया है। शाहीन अफरीदी मेरिट के ऊपर उसको बिठाया है। सरफराज की मुझे नसीम शाह भी ठीक है। सरफराज तो मैच खेला ही नहीं नसीम भाई, और उसको वैसे ही बाहर बिठा दिया उन्होंने। कॉपी करें। इंडिया का कैलिबर देखें, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो सूर्या कुमार यादव की आप बैटिंग उठा के देखें। संजू सैमसन 111 रन 47 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए। वो 75-35 बॉल पे स्कोर कर रहे हैं। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो देखें, वो खेल के आ रहे हैं। वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फंसाते हैं अपने मुल्क में। मैं बांग्लादेश की तो बात ही नहीं कर रहा। सबसे बड़े बल्लेबाज वो है, आप बुरी फॉर्म में भी हैं तब भी वो हैं, क्योंकि जिस दिन बाबर आजम खड़ा हुआ ना तो दूसरी टीमों की टांगे कांपे। मजाक उड़ाते हैं जी 36 पे पूरी टीम आउट हो गई। जो 36 पे पूरी टीम आउट हो गई है वो सीरीज भी जीत के आई थी। वो टॉप ऑफ द टेबल पे है, टॉप ऑफ द टेबल। नीचे से तुम देखोगे तो बुर्ज खलीफा नजर आएगा। नई सिलेक्शन कमेटी ने अलीम डार जिसमें आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने नसीम भाई थरथल्ली मचा दी है इस मुल्क में। अब पता नहीं क्रिकेट को क्या होने वाला है। अब आप देखिएगा दूसरे टेस्ट में। आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया, मतलब उसको पकड़ के बजा दिया। तो भाई बॉबजी द किंग और किंग कर लेगा शाहीन ईगल और नसीम शाह, वो क्रीम वाला क्लीन शेव वाला बच्चा, और सरफराज भाई, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना इब्रार, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार को भाई छुट्टी करा। नई सिलेक्शन कमेटी ने अलीम डार जिसमें आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने नसीम भाई थरथल्ली मचा दी है इस मुल्क में। अब पता नहीं क्रिकेट को क्या होने वाला है। अब आप देखिएगा दूसरे टेस्ट में। बाबर आजम बिल्कुल सही मेरिट के ऊपर बाबर आजम को तो बाहर बिठाया है। शाहीन अफरीदी मेरिट के ऊपर उसको बिठाया है। सरफराज की मुझे नसीम शाह भी ठीक है। सरफराज तो मैच खेला ही नहीं नसीम भाई, और उसको वैसे ही बाहर बिठा दिया उन्होंने। अब्बास भाई देखिए, चेंजेस तो होनी ही थी। चेंजेस बहुत पहले होनी थी। चेंजेस तो आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में यही चेंजेस कर देनी थी। आप अपनी क्रिकेट को अगर जो है वो दोबारा से पनपता हुआ देखना चाहते हैं, तो जो खिलाड़ी आपके इनिंग और 47 रन से हार रहे हैं, या जो खिलाड़ी आपके आप देखें बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, आपने उनको चेंज करना था। बाबर आजम 18 इनिंग इज मोर देन इनफ। वो मिल रहे हैं। अब नेथन लाइन के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो मिचेल स्टार के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो श्रीलंका के स्पिनर जयसूर्या के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो किंग हमारा जो है वो जोसेफ के ब्रैकेट में आ रहा था कि 22 इनिंग किसी की किस इनिंग है 2023 के बाद से, और बाबर की 18 हो गई हैं। तो बहुत अच्छा किया। बाबर का कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा शेक नहीं हो सकता था। बाबर जाके अपने बंद कमरे में बैठे कि मैं क्या था और मैं अब क्या हूं। आंख बंद करके लेट जाए कि मैं इस वक्त किस मकाम पे आके खड़ा हूं, तो इसके रीजंस क्या हैं। इस बाबर से बेहतर अपना मुहासबा कोई नहीं कर सकता, और अगर बाबर टीम में रहते तो वो अपना मुहासबा कभी नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले तो बाबर को अपना मुहासबा करना होगा कि मेरी क्या चीज ऐसी हुई है कि जो मैं सारी दुनिया के टॉप ब्रैकेट के बैटर्स में आ गया था।
मैं किंग कहलाता था अपने मुल्क के अंदर, और एकदम से जो है वो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, मेरी ये सूरत हाल होगी। बाबर को आराम देना समझ में आया, शहीनशाह अफरीदी को आराम देना समझ में आया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर। आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है, और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर, स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए। सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था, वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया।